जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग आपके एक्टिव की बुक से चित्र प्रकाशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज जो है ना 7.17 के बारे में हम लोग कंप्लीटली अध्ययन करने वाले हैं। आज बता दें आप लोगों को योगफल सीमा से हम लोग अवकलन करने वाले हैं। ये जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में ये 8 नंबर में पूछा आता है, या हो सकता है कम नंबर कर दिया गया हो अलग बात है, लेकिन यह अधिक नंबर कर दिया गया हो। वैसे 8 नंबर में अधिकतर ये पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में पूछा आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ही आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 8 में या 7 में ही इसको पाओगे आप लोग। और 7-8 नंबर में ये है, इंपॉर्टेंट भी है, एक सवाल पूछा आता है इसका, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 4-5 क्वेश्चन भी आपकी बुक में ही है। और फिर भी अगर आपके पास जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग अगर 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और एक चीज़ रखना कि आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सरसाइज जो है आगे पीछे है तो आप लोग एक्सरसाइज को मिला लेना, हो सकता है मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज आपको मिल ही जाएंगे। देखो इसमें योगफल सीमा में हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला है हमारे पास लिमिट a से b, ठीक, fx dx। लिमिट हमारे पास है लिमिट s टेंस टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h f a प्लस 3h डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ के अकॉर्डिंग ये फार्मूला ही है इसका। वैसे यहाँ पर देखो h में हमेशा वृद्धि हो रही है, उस कारण यहाँ पे n प्लस 1 होना चाहिए, तो ऐसे n प्लस 1 नहीं, फार्मूला में है n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू h, जहाँ एन एच बराबर आपके पास b माइनस ए। जबकि लिमिट लेना हम आगे एक्सरसाइज में 7.18 में आपको सिखा देंगे, ठीक है, कैसे लिमिट लोगे। यहाँ पर एन एच मतलब हो गया b माइनस ए। अब ये अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये आप लोगों को क्लास 11 में हमने सिखा दिया है, 9 पॉइंट समथिंग 11 के करीब, 11 या 10th में आपको सिखाया था, 9.11 या 10 में सिखाया था आपको समांतर श्रेणी में, ठीक है, या गुरुत्व श्रेणी में, समांतर श्रेणी में नहीं, गुरुत्व श्रेणी में आपको बताया था हमने। ये फार्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन तक, n प्लस 1 बाई 2, ये भी आपको बताया था गुरुत्व श्रेणी में क्लास 11th में। और गुरुत्व श्रेणी जीबी का मतलब होता है गुरुत्व श्रेणी, हाँ, तो ये होता है गुरुत्व श्रेणी का योगफल क्या होता है आपके पास a r की घात n माइनस n माइनस 1 बटे r माइनस 1। ए प्रथम पद r क्या है, सार्व अनुपात। अब अगर लिमिट इस प्रकार से cos a प्लस cos a प्लस एच ऐसे रूप में अगर हो तो इसका फार्मूला था cos a प्लस n माइनस 1 इंटू एच बटे 2 और साइन एन एच बटे 2 और बटे पूरे बटे साइन एच बटे 2। बस इतने फार्मूले का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। अब इतने का आप लोग नोट जरूर बना देना। सारे एक्सरसाइज में जितने फार्मूले लिखाते ना, फार्मूले के लिए आप लोग डायरी बना लीजिए, जिसमें कि सारे के सारे फार्मूले उस डायरी में नोट करते चलिए, ठीक है, और रंगीन पेन से, जिससे कि अट्रैक्शन हो आपको। जब भी बोर्ड एग्जाम से पहले इसको देखो तो देखते ही आपको मोहित हो जाए, आप लोग उसको तैयार कर लो आसानी से। अब देखो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है लिमिट 0 से 2, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके पास है लिमिट 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एफ ए है। देखो इसको कैसे बनाओगे, इसको आप लोग ऐसे बनाओगे, लिमिट तो लिखोगे, हाँ, इसको लिमिट में कन्वर्ट करोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, पहले एच लिखोगे आप लोग, एफ ए। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर एन एच बराबर क्या है जान, तो एन एच बराबर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 बराबर आपके पास 2, और ए बराबर आपके पास जान तो कितना है 0, ए बराबर कितना है 0। अब देखो ये यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एफ ए बनाओगे तो समझना, थोड़ा समझना, जब यहाँ पर एफ एक्स है तो यही एक्स यहाँ पर ए हुआ, ए प्लस एच हुआ और ए प्लस 2h हुआ, तो वही आप लोग ध्यान देना कि जैसे एफ एक्स बराबर आप लोग लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास, हाँ, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए लिखोगे, ए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1। अब ए यहाँ पर ऐसे ए प्लस एच रखोगे तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, कैसे आपको बताते देखो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ए का मान हमारे पास क्या हो गया 0, तो ए का मान क्या हो गया 0, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस अब की बार ए स्क्वायर प्लस 1 हुआ, इसके जगह आप लोग a प्लस एच रखोगे तो यहाँ पर हो गया a प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस
एच का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस, कहाँ तक हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा देखो ए प्लस ई। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर आप लोग रखोगे, यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या रखोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक, का यही तो हो जाएगा आपके पास का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, ए का मान क्या है 0, तो आप लोग लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास ए का मान तो 0 हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस 1, ए का मान तो 0 हो गया, तो ये हो गया 4h स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसके आगे मान लो 3h, तो उसको लिखोगे आप लोग 9h स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस, ये तो हो गया 0, तो इसको लिखोगे आप लोग n माइनस 1 का होल स्क्वायर और h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर आप लोग इसको लिमिट h टेंस टू 0, फिर h, देखो ये कंटिन्यू है 1 1 1 1 डॉट 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 कितने बार, n बार, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं n, क्या लिख देंगे n, ठीक, इस 1 को हम लोग क्या लिख देंगे n, क्योंकि कितने बार है ये n बार है, तो इस 1 को हम लोग क्या लिख देंगे n, ठीक है। तो देखो इसको जो है हम लोग क्या लिख देंगे n लिख देंगे, ठीक, देख लीजिए, क्योंकि 1 1 1 1 लगातार है, तो इसको लिख देंगे हम लोग n, और ये 1 1 1 1 1 1 कितने बार है n बार, फिर ये हो जाएगा h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, ऐसे आपके पास n माइनस 1 h स्क्वायर तक, ठीक। तो हम लोग डायरेक्टली h स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें, तो प्लस ये ले लेंगे हम लोग h स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर फिर 9 बचेगा, नहीं 4 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर डॉट 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 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा आपके पास, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया ना, h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h n और प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर ये 1 और माइनस 2ab, तो 2n, ठीक। हाँ अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास फार्मूला क्या बना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट n का स्क्वायर, तो ये बना n प्लस 1 2n माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हो गया n प्लस ये h स्क्वायर को छोड़कर ये आपके पास बन गया, ये फार्मूला बना n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये जाएगा n, ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि प्लस ये बचा आपके पास 1 माइनस 2n बचा, इतना तो क्लियर हो गया। ये h स्क्वायर सबके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से एक मीडियन ब्रैकेट बना लो, क्योंकि ये h स्क्वायर जो है ये सबके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इस h स्क्वायर का हम लोग अंदर कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे, अंदर जो है हम लोग गुणा कर देंगे। तो देखो जब अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये भी h बचा है और ये भी h बचा है, इस h का भी अंदर आप लोग गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक।
h टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा NH प्लस इसमें H क्यूब हो जाएगा, तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, तो देखो ये हो जाएगा NH, ये इसको दे दिया हमने, ये हो गया NH प्लस H का इसमें गुणा कर लिया, और एक H का गुणा कर रहे हैं हम लोग 2NH प्लस H बटे 6। फिर से एक बार समझ लो, इस H का गुणा करोगे आप लोग, इस H का गुणा करोगे तो देखो इसके साथ तो हो जाएगा H क्यूब, और H क्यूब को हमने किस प्रकार से बांटा, एक H इसको दे दिया हमने, एक H इस ब्रैकेट को दे दिया, एक H इस ब्रैकेट को दे दिया, 3H हो गए। हाँ अब देखो यहाँ पर H क्यूब का गुणा इसमें भी करोगे तो प्लस ये हो जाएगा H क्यूब, ठीक, और माइनस 2NH क्यूब, ठीक। अब हम लोग जानते हैं H बराबर क्या हो गया हमारे पास 0, H बराबर हमारे पास क्या हो गया 0, समझना कि H बराबर हमारे पास 0 है, क्योंकि टेस्ट टू 0 लिमिट, देखो लिमिट भी हम लोगों ने क्लास 11 में आपको पढ़ा दिया है, शायद 12 पॉइंट 13 पॉइंट में पढ़ा दिया आपको क्लास 11 में, आपने उस क्लास को देख के तो आए हो, क्लास 11 तो पढ़ के आए हो। लिमिट आपको पता है कि h टेंस टू 0 का मतलब हो गया h बराबर 0। इसके अतिरिक्त a बराबर हमारे पास 0, a बराबर हमारे पास क्या है, a बराबर भी हमारे पास है 0, और NH बराबर 2, NH बराबर 2। अब समझना यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पर 0, h का मान 0, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2, और इसका मान हो गया 0, इस सबके बटे में 6, और h का मान हो गया 0 माइनस 2NH, एक NH का मान 2 और ये 2, हाँ, और एक NH का मान 2 और इंटू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 तिया 6, ठीक, 2 तिया 6, तो आप लोग का हो गई ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो प्लस 8 बटे 3, 3 दूनी 6 और 8 14, तो आप लोग का हो गए 14 बटे 3, 14 बटे 3 जो है यही आपके पास आंसर है, ठीक। कुछ जगह योगफल सीमा को डायरेक्ट बता देते हैं जो कि गलत तरीका है। कैसे बता देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, इसे एक्स स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बटे 3 और इसका हो जाएगा x और डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं, वो गलत तरीका है। वो केवल आपके पास क्या है, वो आपके पास जैसे कह दिया जाए कि लिमिट लेकर, ठीक है, सीमा रूप में, योगफल सीमा का रूप नहीं, योगफल सीमा का तरीका ये है। आपको एक क्वेश्चन नहीं, अभी और एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी अगर कोई डाउट है ना, और एक क्वेश्चन बताने तो दो, एक और मौका तो दो क्वेश्चन एक और बताने के लिए, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, पूरा का पूरा डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट हमारे पास है 0 से 2 e की पावर x dx, 0 से 2 e की पावर x dx। हमारे पास NH बराबर क्या जानते हो, 2 माइनस 0 अर्थात 2, और a बराबर हमारे पास क्या है 0, b बराबर क्या है 2। फार्मूला हम लोग आपको लिंक कराते चल देंगे साथ, जबकि आपको जानते हो आप लोग। एफ एक्स डी एक्स ये होता है लिमिट h टेंस टू 0। कहीं कहीं आप लोग h टेंस टू इन्फिनिटिव पढ़ोगे, गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया आपके पास h, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक। इसके अकॉर्डिंग समझना, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हाँ, यहाँ पर एफ एक्स बराबर जानते हो क्या है, e की पावर x। जब यहाँ पर एफ ए रखोगे तो e की पावर a रखोगे। अब मान लो कि ये सब मान e की पावर में पहुँचेगा ये, तो आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 h e की पावर a, e की पावर a प्लस h, e की पावर a प्लस 2h, e की पावर a प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर a प्लस
n-1 इंटू एच। ठीक, अब देखो हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, देखो गुणा में घातें जुड़ती है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसके बराबर यही मान है, इसके बराबर आप लोग लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ना लिखो कोई बात नहीं, समय की बचत है। ठीक, एच ई की पावर ए को ई की पावर ए लिखो, इसको लिख सकते हैं ई की पावर ए इंटू ई की पावर एच, गुणा में घातें जुड़ती है तो ए प्लस एच हो जाएगा, ई की पावर ए इंटू ई की पावर 2h, ई की पावर ए इंटू ई की पावर 3h प्लस डॉट डॉट प्लस ई की पावर ए इंटू ई की पावर n-1 इंटू एच, ई की पावर ए 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 को कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास एच, ठीक, ई की पावर ए, एच ई की पावर ए हो गया आपके पास ये, और यहाँ बचा 1 ई की पावर एच ई की पावर 2h ई की पावर 3h प्लस डॉट डॉट प्लस ई की पावर n-1 इंटू एच। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आपको बताते हैं, जो हमारे पास e की घात n-1 इंटू एच है, तो e की घात अंदर गुणा करो तो NH माइनस एच, भाग में घातें घटती है तो e की घात NH बटे e की घात h कर सकते हैं हम लोग। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा e की घात NH बटे e की घात EH। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं है, कि डाउट है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जब भी हमारे पास इस रूप का हो, जैसे मान लो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट ए आर की घात n हो, इसे कहते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी। मतलब घात अगर एक एक बढ़ते जाए, तो इसकी घात 0 है तभी उसका मान 1, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे घात देखो, इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 2 3, ऐसे अगर बढ़ते जाए उसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल होता है वो होता है ए आर की घात n-1 बटे r-1। ठीक, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। जहां आपको बता दें, इससे परिचित करा दे कि यहां पर आप लोग a बराबर लोगे 1 और r बराबर इस पद में इस पद का भाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर h। ठीक, e की पावर h। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे बनाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, h टेंड्स टू 0। एक काम और करो आप लोग, काम ये कीजिए कि देखो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, हाँ, x नहीं h और e की घात लिखेंगे 0, a का मान हमारे पास क्या है 0, यहाँ बचेगा, ये पूरा का पूरा गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ फिलहाल में हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास a बराबर हो गया 1, r के जगह हो जाएगा e की घात, r की घात n है तो हम लोग कहेंगे e की घात NH-1 बटे r की घात हो गया e की घात H-1। ठीक, e की घात H-1, तो ये तो हो गया आपके पास 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, किसी भी कोई भी संख्या की घात अगर 0 हो तो इसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ पर हो गया 1 को छोड़ो, ये हो गया आपके पास e की घात NH का मान हमारे पास क्या है 2, तो e की घात 2 माइनस 1 बटे ये हो जाएगा e की घात H-1। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग कर ले रहे हैं। कैसे अलग अलग कर ले रहे हैं, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एच बटे ई की घात एच माइनस वन। ठीक, ई की घात एच माइनस वन और इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है ना। तो इतने में तो आई होप कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे इसका, ई की घात एच का जो फैक्टोरियल में फार्मूला है लिमिट में, तो ये फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं। ये होता है वन, ठीक, वन प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल दो प्लस एच क्यूब बटे फैक्टोरियल तीन प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फार्मूला है ई की पावर एच का, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल भी आपका लिमिट में ही है, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में इसको पढ़ लिया है। तो इसका आपको यहाँ पे और लिख देते हैं, लिमिट भी लिख देते हैं जिससे समझ में आए आपको। लिमिट एच टेंस टू जीरो या एक्स टेंस टू जीरो का मान। हाँ, तो ई की पावर एक्स का जो लिमिट प्रसार है, तो प्रसार क्या होता है वन प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल दो प्लस एच क्यूब बटे फैक्टोरियल तीन डॉट डॉट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे लिमिट एच बटे इसकी जगह वन प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल दो प्लस ये हो जाएगा एच क्यूब बटे फैक्टोरियल तीन प्लस डॉट डॉट और ये हो जाएगा आपके पास माइनस वन। और इसका लिमिट ले लोगे। देखो जब तक हम लोग किसी मान को कैंसिल नहीं करते लिमिट ले नहीं पाते, इसलिए कैंसिल करने के लिए कैंसिल करना जरूरी होता है। तो इसका लिमिट ले लोगे तो एच तो कहीं है ही नहीं, तो इनटू हम लोग कहेंगे ई स्क्वायर माइनस वन। इसमें इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें एच कॉमन ले लो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, इसमें एच ले लेंगे कॉमन, तो बचा वन प्लस एच बटे फैक्टोरियल दो और एच क्यूब बटे एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल तीन प्लस डॉट डॉट। हाँ, एच से एच कैंसिल और ये हो जाएगा इंटू ई की घात दो माइनस वन। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ वन बचेगा, तो हम लोग कहेंगे वन इंटू ई की घात माइनस दो इंटू वन, तो हो जाएगा ई की घात दो माइनस वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ, 2 का। अब तो समझ में आया ना योगफल सीमा क्या चीज़ है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखो तो और भी मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा धीरे धीरे। तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व भी करो, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए डरना मना है, डरो ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। एक बार खुद से भी सॉल्व करो, देखना कितना मज़ा आता है। सॉल्व भी तो करो पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को बजा दो बीन आप लोग, तब और मज़ा आएगा। अगर बीन नहीं बजाओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। लिमिट है -1 से 2, -1 से 2 7x - 5 7x - 5 dx। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर आप लोग कहोगे कि a बराबर -1 और एन एच बराबर एन बराबर इससे इसको घटाते हैं तो घटाओगे तो 2 - 1 यानी +1 हो जाएगा, तब लोग कहोगे ये हो गया 3। अब b की मान हम लोग जरूरत नहीं है। अब देखो डायरेक्टली इस फार्मूले मान रख रहे हैं हम लोग। हाँ, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना देते हैं जिससे कि आप लोग समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान का एरिया और पाकिस्तान का एरिया कितना है। ठीक, देखो अब यहाँ पर आप लोग लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर तो एच लिखोगे। ठीक है, थोड़ा पास से और लिख लेते हैं, जगह की बचत। एच बहुत बचत करते हैं, बचत करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में मात्र 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, तो समय की बचत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर एफ की जगह आप लोग क्या रखोगे, सबसे पहले समझना। पहले आप लोग एफ एक्स बराबर आपके पास है 7x - 5। जैसे यहाँ पर a रखोगे तो ये जगह 7a - 5। जैसे यहाँ पर आप लोग a + h रखोगे 7a + h ऐसे होगा। तो समझना यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे 7a - 5 प्लस, अब देखो
इसमें 7 का गुणा करोगे 7a प्लस 7h हो जाएगा। हाँ, तो 7a प्लस 7h माइनस 5, इसमें 7 का गुणा करोगे, ध्यान रखना, 7a प्लस 14h माइनस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस, इसमें 7 का गुणा करोगे तब लोग कहोगे 7a प्लस 7n माइनस 1 इंटू एच। ठीक, समझ में आया ना? हाँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 एच 7a जब सभी में 7a है तो 7a कितने बार है? n बार है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे एक काम करो, 7a को लिख नहीं रहे हम लोग, 7a को लिखने की जरूरत है ही नहीं। नहीं है क्योंकि हमारे पास एक वन जीरो तो है नहीं, जीरो होता तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं, लिखने की जरूरत है, एक वन माइनस एक है। तो एक काम करो, इसमें लिखो 7an, कितनी बार है? 7a तो n बार है, -5 -5 तो ये जगह -5 कितनी बार है? n बार है। हाँ, अब देखो 7h 14h 21h, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 7h ले लेंगे कॉमन, जब 7h कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n माइनस 1 इंटू एच। हाँ, यही तो बचेगा n माइनस 1 इंटू एच। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, हम लोग 7 h कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 बचेगा। आया ना समझ में? अब देखो यहाँ पर हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे। फार्मूला हमारे पास ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, जो कि फार्मूला है n प्लस 1/2। वो फार्मूला इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, तो h को लिखोगे 7an को लिखो -5n को लिखो, प्लस इसके जगह लिखोगे आप लोग 7h को तो लिखोगे, फिर n लिखोगे, 7h लिखोगे, फिर n लिखोगे, n प्लस 1 लिखोगे बटे 2 लिखोगे, -1 हो जाएगा। अब थोड़ा समझना आप लोग कि h का गुणा इस -1 में करोगे तो हो जाएगा -h, और h का मान 0 है तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, समय की बचत। ठीक, समझ में आया ना? इस -1 को नहीं लिख रहे, इस h का इसके साथ गुणा करोगे तो -h हो जाएगा, और -h का मान हो गया 0 तो हो जाएगा 0, हटाओ उसको। इस h का अंदर कर दो गुणा तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा अंदर गुणा तो ये हो जाएगा 7anh माइनस 5nh प्लस इस h के साथ गुणा करेंगे तो h स्क्वायर, एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, तो देखो 7 को बाहर रखो। हाँ, तो ये इसके साथ गुणा हो गया तो nh, और इस h का इसके अंदर गुणा कर दो तो nh माइनस प्लस h और बटे 2। अब मान रखो, अब ध्यान रखना कि 7 इंटू a के जगह आप लोग क्या रखोगे, -1 इंटू NH के जगह रखोगे आप लोग 3, तो 3 -5 इंटू NH के जगह 3 प्लस 7 इंटू NH के जगह 3 इंटू, अब समझना इस NH की जगह आपके पास है 3 और H का मान 0, तो ये हो जाएगा 3 और बटे 2, तो -7 एकम 7। ठीक, -7 एकम 7। हाँ, इसके बाद नहीं 7 या 21 -7 या 21 -5 या 15 और प्लस 7 या 21, 21 दूनी 42, 21 या 63 बटे 2। इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 25 और 1 26, 36, यही तो है 36 प्लस 63 बटे 2, 36 दूनी 72, तो -72 प्लस 63 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपके पास
12 से 9 तो -9/2। बस क्वेश्चन नंबर कौन है? 3 का हो गया आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया आपके पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले स्क्रीनशॉट। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। फिर भी बताते हैं, इतना तो आपके ऊपर भरोसा हो ही गया आप लोगों के ऊपर। ठीक है, फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 3, 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 3 dx। यहाँ पर a बराबर हमारे पास है 0 और एन एच बराबर 2 से 0 घटाओगे तो 2। फार्मूला तो पता है ना आप लोगों के पास। अब देखो यहाँ पर आप लोग एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, जब यहाँ पर a रखोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3। अपर a प्लस एच रखोगे, a प्लस एच रखोगे तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना कि a प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, ऐसे बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला याद है ना एच, फिर एफ ए, तो एफ ए का मान हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3, फिर एफ ए प्लस एच, तो a प्लस एच, तो हम लोग कहेंगे a प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस a प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक, हाँ अब देखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h, 3 3 3 3, तो इसको लिख रहे हैं हम 3n प्लस a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डॉट डॉट प्लस। इतना समझ में आया ना आप लोगों को? a स्क्वायर, थोड़ा सा और आगे से लेते हैं, डॉट डॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ah और n माइनस 1। समझ में आया ना? वैसे ही दोस्त एक ही तो स्टेप है, एक ही तो स्टेप है। देखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h 3n a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो हम लोग कहेंगे a स्क्वायर जो है वो n बार है। एक काम करो, a स्क्वायर को ख़त्म करो, क्योंकि a का मान 0 है, a का काम ख़त्म, 0 होने पर यही तो मज़ा है, a का काम ख़त्म। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर आपके पास, यहाँ से देखो एच स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो गया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा जानते हो? यहाँ पर 1 बचा, 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर आप लोगों के पास बचा 4, मतलब 2 का स्क्वायर कर दो। यहाँ बचा 3, मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पर देखो n स्क्वायर, तो हम लोग का हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर प्लस, अब समझना, इसको होल स्क्वायर में खोल दो, इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n। हाँ अब देखो प्लस, अब हमारे पास h पे आ जाओ, तो 2h 4ah, हाँ तो हम लोग ले लेंगे 2ah कॉमन हो जाएगा, तो प्लस 1 बचा यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 3 डॉट डॉट प्लस 2a कॉमन है, तो n माइनस 1।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। वही स्टेप है, बस हम लोग क्या किया, एक बार होल स्क्वायर खोल दिया और कॉमन वगैरह लिया हमने, एच स्क्वायर कॉमन लिया और 2AH कॉमन लिया। अब फार्मूला लगाएंगे इसमें, दो फार्मूले हैं इसमें, दो फार्मूला, एक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर वाले का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, ये फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। ठीक, हाँ तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h, ये 3n प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर, और इस पूरे का जगह लिखोगे आप लोग n, ठीक, n, फिर रुक जाओ इसमें मीडियन ब्रैकेट लगा दो, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 माइनस 2n, ठीक, प्लस 2AH, इसमें मीडियन ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपके पास n और n प्लस 1 बाई 2, कुछ है तो नहीं, हाँ है, माइनस 1। अब आ जाओ h को अंदर गुणा करो, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, इसके साथ गुणा करोगे तो 3NH, इसके साथ गुणा करोगे तो h क्यूब, ठीक, तो h क्यूब को बांट दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो h क्यूब को बांट रहे हैं हम, तो प्लस ये हो जाएगा NH, अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा NH प्लस EH, और ये हो जाएगा 2NH प्लस EH बटे 6, एच क्यूब इसको दे दोगे तो एच क्यूब, और एच का मान आपके पास 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा एच क्यूब, तो 2NH तो हमारे पास मान हो जाएगा, NH का मान हो जाएगा 2, लेकिन एच स्क्वायर बचेगा, एच का मान 0, तो ये मान लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर, तो एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें एच स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2A, एक चीज और, इसमें तो a है और a का मान 0, हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया इसके पीछे, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं था, इसको भी हटाओ, ये तो पूरा 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, a का मतलब क्या है 0, सब में गुणा कर दोगे 0 का तो हो जाएगा 0, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ तो अब आप लोग मान रखो 3 इंटू NH का मान हमारे पास 2 है, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू ये तो 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटे 6, 2 तिया 6, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, तो 6 ती 18, हाँ कुछ छोटा तो नहीं, ये हो गया 2, ठीक है, 3 इंटू 2 सही है, तो 6 ती 18, 18 और 26, तो ये जाएगा 26 बटे 3, क्या हो जाएगा आपके पास 26 बटे 3, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इस बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना आखिरी है, ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, या कुछ क्वेश्चन बढ़े हो या घटे हो तो आपको ये कमेंट सेक्शन बता जरूर देना, और एक्सरसाइज अगर चेंज हो तब भी बता देना, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी है, ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 5, लिमिट है ए से बी कॉस एक्स, लिमिट है ए से बी कॉस एक्स डी एक्स, इसमें आपको बता दें कि एन एच बराबर हमारे पास बी माइनस ए है, ठीक। अब यहाँ पर समझना, सबसे पहले लिमिट लेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंस टू 0, एच लिखोगे, कॉस ए लिखोगे, कॉस ए प्लस एच लिखोगे,
प्लस कॉस ए प्लस 2h लिखोगे, प्लस डॉट डॉट प्लस कॉस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच लिखोगे। ठीक, फार्मूला पता तो है, उसी के अकॉर्डिंग हमने तोड़ दिया इसको। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा बताते हैं फार्मूला, जबकि फार्मूला हमने आपको बता दिया है, स्टार्टिंग में बताया था फार्मूला कि फार्मूला कॉस का साइन का नहीं बताया था, कॉस का, जबकि साइन का भी होता है। ठीक है, तो कॉस का बताते हैं आपको, दोबारा एक बार लिंक करा देते हैं आपको। जैसे लिमिट में आपका लिमिट एच टेंस टू 0 हो, और जैसे कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस कॉस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर वही मान है आपके पास, कौन सा मान है कि a n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पर मीडियन ब्रैकेट। हाँ, अभी इसको बंद नहीं करेंगे। ये बराबर किसके होता है, इसको तो कॉस तो लिखोगे ही, ए लिखोगे। ठीक, अब जो n है ना, n माइनस 1 को आप लोग इसके बटे में 2 कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, बटे में 2। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो n माइनस 1 है ना, तो n माइनस 1 के बटे में 2 कर देते हैं, इंटू एच कर देते हैं। यहाँ पर साइन लिखते हैं और NH बटे 2 कर देते हैं, और पूरे का बटे साइन h बटे 2 कर देते हैं। ठीक, हाँ, अब देखो यहाँ पर आप लोग इसको लिखोगे। चलो फिर से एक बार हम लोग बॉर्डर का निर्माण करते हैं। देखो बिना मैथ के कोई बॉर्डर निर्माण नहीं कर सकते हो, कोई भी ब्रिज हो, कोई भी आपका बॉर्डर हो, कुछ बनाओगे, मैथ की ज़रूरत है, बिना मैथ के कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास। देखो लिमिट h टेंस टू 0 h, इसके जगह लिखोगे कॉस, ठीक, a प्लस n माइनस 1 बटे 2 इंटू एच साइन NH बटे 2 पूरे का बटे साइन h बटे 2। आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको अलग अलग कर लेना चाहिए। अब अलग अलग कर लेंगे, कैसे अलग अलग, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h बटे, ये हो जाएगा साइन h बटे 2, हाँ, और इनटू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा कॉस a प्लस n माइनस 1 बटे 2 इंटू एच साइन NH बटे 2। ठीक, देखो अब हम लोग एक फार्मूला आपको बता देते हैं कि साइन लिमिट में, हाँ लिमिट में है, लिमिट में h टेंस टू 0 साइन h बटे h का भी मान 1 होता है। ठीक, और इसी प्रकार लिमिट h टेंस टू 0 h बटे साइन h का भी मान 1 होता है। केवल साइन नहीं, साइन कॉस टेन तीनों में इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर आपके एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इसके हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस h के बटे में 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर बटे में 2 करेंगे तो गुणा में 2 करना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ने गुणा कर लिया, यहाँ पर एकदम से यहाँ पर गुणा ना करो, एक काम करो यहीं पे आप लोग गुणा कर लो, इस चीज़ तो कैंसिल, बस बात खत्म। तो ये h बाई 2 बटे साइन h बाई 2 ये पूरा हो गया 1, तो ये मात्र 2 बचा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरा 1 हो गया, ये 2 बचा आपके पास, तो ये हो गया 2 कॉस, इसका भिन्न कर लो, इसके गुणा कर लो,
गुणा भी कर लो तो ये हो जाएगा 2a प्लस, अंदर गुणा कर लो तो NH माइनस एच बटे 2, ठीक, और साइन NH बटे 2। फिर से एक बार भिन्न करोगे बटे 1 मान के, इसका इसमें इसका इसमें, तो पूरे का बटे में 2 होना चाहिए, तो पूरे के बटे में 2, ठीक। अब एक काम करना है हम लोगों को, NH का मान रखो। NH का मान हमारे पास क्या है, B माइनस ए। NH का मान क्या है, B माइनस ए, ठीक है। इतने को आप लोग देख स्क्रीन शॉट ले लेना, हो सकता है बाई चांस रेज करना पड़े तो रेज कर देंगे। इसमें लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 2 कॉस 2a प्लस NH के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, B माइनस ए, तो B माइनस ए, और ये h तो हो जाएगा 0 क्योंकि h का मान 0, सिंगल h का मान क्या हो जाएगा, सिंगल h का मान 0, और पूरे का बटे में 2, ठीक, पूरे का बटे में 2, और साइन इसके इनटू में साइन NH बटे 2, ठीक। हाँ तो अच्छा, इसमें भी तो मान रखोगे, तो एक काम करो, इसी के इनटू में हम लोग लिखेंगे साइन B माइनस ए बटे 2। अब देखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, 2 कॉस a से a घटाओगे तो माइनस यानी a बचेगा, तो a प्लस बी बटे 2 साइन B माइनस ए बटे 2, ठीक। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे, देखो सारे के सारे फार्मूला आज हम लोग क्लास 11th की का ही पढ़ रहे हैं। 2 कॉस ए साइन B, जो कि फार्मूला है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, जहाँ ये हमारे पास टोटल मान A है और ये टोटल मान हमारे पास B है। देखो इतने को रेस कर रहे हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया हो, नहीं किया हो तो कर लो फटाफट, इतने को रेस कर दे रहे, देखो, ठीक, इतने को। योगफल सीमा क्या चीज़ है, देखो। हाँ तो यहाँ पर आप लोग लिमिट h टेंस टू 0, फिर ये हो जाएगा h, ठीक। अच्छा h को तो हटा दिया हमने, h नहीं है। यहाँ पर आप लोग लिखोगे साइन A प्लस बी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिट लिखने की जरूरत है नहीं अब, क्योंकि h तो बचा ही नहीं हमारे पास, तो h बचा नहीं तो हम लोग लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगा सकते इसमें। तो हम लोग लिख रहे हैं दो साइन A प्लस बी, तो A की जगह लिखोगे आप लोग क्या लिखोगे, A प्लस बी बटे 2, A प्लस बी बटे 2 प्लस B माइनस ए बटे 2 लिखेंगे हम लोग B की जगह, ठीक, माइनस साइन A प्लस बी बटे 2, इतने को भी हटा देते थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और हटाने की जरूरत है। हाँ देखो, ठीक, देखो यहाँ पर माइनस माइनस करने पर हम लोग चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा B माइनस ए हो गया, तो माइनस बी प्लस ए बटे 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, दोनों का एलसीएम बराबर है, तो a प्लस बी प्लस बी माइनस ए बटे 2 माइनस ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, फिर ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी माइनस बी प्लस ए बटे 2, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 2b, तो 2b बटे 2 माइनस साइन 2a बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा साइन b माइनस साइन a, है ना चीज़। तो हम लोगों ने आज का जो जंग है उसको तो जीत लिया है, हम लोगों ने जीत लिया, मतलब हम लोगों ने 7.17 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, सपोर्ट करने के लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आप लोगों के जो क्लोज फ्रेंड है उनका भी हेल्प हो, ठीक है। अपने जो भी आपके पास सुविधाएं है उसमें शेयर कर दे, जिससे कि आगे की और भी वीडियोस आप
आप तक प्रोवाइड करने के लिए हम भी मोटिवेट हो जाए। और दोस्तों नोट ज़रूर बनाइएगा, और जितने भी आप लोग ये जो फार्मूलेस वगैरह है इसके लिए एक डायरी बना लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलकर हमें प्यार जरूर बरसाते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए कुछ ना कुछ, जिससे कि हमें लगेगा कि आप लोग एक्टिव हो तो मज़ा आएगा हमें भी, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक स्क्रीनशॉट।